Hello everybody, welcome or welcome back to my channel again. So today's video is again going to be some kind of video class 12th वालों के लिए, like not only for class 12th, इसे class 11th के बच्चे भी follow कर सकते हैं and class 10th के भी, क्लास 9th के भी, मतलब जो भी अपने मतलब जिनको टाइम टेबल बनाना नहीं आ रहा। 12th में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उनके बोर्ड्स हैं, एंड 10th भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके बोर्ड्स हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। क्योंकि अभी बोर्ड्स के टाइम पे सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि कैसे अपने टाइम मैनेज किया जाए। ठीक है, और वही दिक्कत मेरे को पिछले साल भी आती थी, तो कैसे मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। और अगर किसी ने अपना टाइम टेबल बना रखा हो, वैसे तो सबको अपना ही टाइम टेबल बनाना चाहिए क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है, लेकिन अगर कोई कंफ्यूज हो कि कैसे कैसे क्या करें और किसी के पास कोई टाइम टेबल नहीं है और अपना दिन सिर्फ बर्बाद कर रहा है, तो तुम ये फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली दो टाइप के बच्चे होंगे। एक वो जिन्हें सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा सूटेबल लगता होगा, वो होते हैं हमारे मॉर्निंग बर्ड। ठीक है यार, मैं थोड़ा हकला रही हूँ, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना, मेरा एग्जाम स्ट्रेस चल रहा है आजकल। ठीक है, मॉर्निंग बर्ड। और दूसरे होते हैं हमारे नाइट आउल। ठीक है, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक मॉर्निंग बर्ड, एक होते हैं नाइट आउल। तो बेसिकली मैं तो मॉर्निंग बर्ड वालों में से थी, मैं सुबह उठ जाती थी, लेकिन नाइट आउल भी मैं पिछले साल बन गई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या टाइम टेबल है। तो बेसिकली दीज आर द टाइम टेबल जो आपको फॉलो करने हैं। मैंने दोनों के लिए बना रखा है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे। सबसे पहले मॉर्निंग बर्ड वाले, अब जहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा ना, वहाँ पे तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ खुद लिखनी है, क्योंकि हो सकता है किसी का वीक सब्जेक्ट फिजिक्स हो किसी का मैथ्स हो सकता है किसी की ये दोनों स्ट्रॉन्ग और केमिस्ट्री वीक हो, या हो सकता है किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग और मैथ्स वीक हो। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी ना किसी का एक या दो वीक और एक पक्का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता ही है। और अगर नहीं होता है तो फिर भी आप लोगों को पता होगा कि वीक है तीनों, तो उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। तो सब पहले से पहले तो आप लोग अपना ये मान लो कि कौन सा तुम्हारा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं पीसीएम वालों को बता रही हूँ, बायो वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं। लाइक बिजनेस तुम्हारा आसान है, या लोगों को ज़्यादातर बिजनेस आसान लगती है, इको हार्ड लगती है, कोई कोई पॉलिटिक्स वाले होते हैं। तो अब आप ये लोग अपना देख लेना कि कौन कौन सा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग बर्ड वालों की बात करते हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं थोड़ी देर में अच्छे से आपको समझाती हूँ कि क्या कैसे कैसे करना है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना। सो बेसिकली 6 बजे, सुबह 6 बजे से तुम्हारा दिन स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई वाला। ठीक है, और हो सकता है किसी को 6 बजे कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रहा हो, तो आप 7 बजे भी कर सकते हो। आपको बस एक एक घंटा मतलब इससे इंक्रीज़ करते हुए जाना है। लाइक मैंने 7 बजे रखा है, तो आप 8 बजे कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ 7 कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर्स। मैं वही अगेन बोलूँगी, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि सुबह उठते ही हम लोग फ़ोन चलाने लग जाते हैं, और उसके बाद हमारे पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है कि नहीं, हमें तो फ़ोन में मज़ा आ रहा है। तो मैं क्या करती थी ना, मैं ना रात को ही 10 क्वेश्चनों में टिक लगा देती थी। ठीक है, जो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था, लाइक मेरा मैथ्स फेवरेट था, तो बेसिकली मेरी कैलकुलस बहुत अच्छी, तो मैं मैथ्स में ना कैलकुलस लाइक डिफरेंशिएशन के 5 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों में टिक लगा देती थी कि ये 10 क्वेश्चन मैंने सुबह उठते ही करने हैं। क्यों करने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, पता है क्या होता है, जब तुम सुबह उठोगे, सबसे पहले तुम्हें सुबह उठना है, अपना सुबह का जो भी है फ्रेश होना, और ब्रेकफास्ट तो मत करना इतनी सुबह, सॉरी, फ्रेश होना, मुंह धोना और ब्रश करना, बस इतना ही करना। एंड बाकी अभी ठंडियाँ चल रही है तो अच्छे से कपड़े कुपड़े पहन के अपनी स्टडी टेबल में बैठ जाना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रात को सिलेक्ट किए हुए 10 क्वेश्चन करने हैं। अब ये 10 क्वेश्चन इसलिए करने हैं, जब तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन करते हो और वो 10 क्वेश्चन तुमसे लगते हैं ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि वाह, मेरे से तो आज क्वेश्चन लग रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, तो तुम्हारा ना पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं तो यही, मेरे टीचर ने भी यही सजेस्ट किया था कि तुम ये यूज़ करो, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा फ़ोन में लगी रहती थी, क्योंकि भाई जिन पे पर्सनल फ़ोन होता है ना, वो लगे ही रहते हैं फ़ोन में, और अगर मेरे पे फ़ोन नहीं होता तो मैं लैपटॉप में लगी रहती थी। और ऐसा होता है, तुम अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा होता है। तो तुम ये अपना सकते हो। लाइक किसी की हो सकता है केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन कर लेना कि हाँ भाई मेरे को तो आगे हैं, और उसके बाद क्या हुआ, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर लेना 2। ठीक है, 10 तुम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैथ्स के करो, हो सकता है तुम 2 किसी सब्जेक्ट के करो, 2 किसी के, बट वो सिलेक्टेड क्वेश्चन एक रात पहले सिलेक्ट करके रखना। ऐसा ना हो कि तुम सुबह उठो और आधा घंटा तुम्हारा उन्हें सिलेक्ट करने में ही लग जाए। तो ये 6 से 7 में तुम्हें वो 10 क्वेश्चन करने हैं, ओनली 10 क्वेश्चन। ठीक है, किसी की प्रायोरिटी अगर ज़्यादा करनी होगी तो कर सकता है।
1 घंटे में 10 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इतना टाइम तो नहीं लगता। तो इसी टाइम पे तुम जो भी करना होगा कर लेना। लाइक सुबह उठ जाना, कोई 6 बजे उठेगा, कोई इससे पहले उठ जाएगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि तुम्हारा क्या है, कैसे कैसे तुम्हें उठना है। ओके, सो नाउ 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे के स्लॉट में तुम वो सब्जेक्ट पढ़ना जो तुम्हारा या तो बहुत ज़्यादा मतलब वीक नहीं है, मिड में है। क्योंकि अगर सुबह सुबह तुम वीक सब्जेक्ट पकड़ लोगे, अगर तुम यहाँ पे हम फ्रेश पेज में लिखेंगे, अगर सुबह सुबह तुम वीक सब्जेक्ट पकड़ लोगे ना और उसमें तुम्हारी कमांड नहीं बनी, ठीक है, तो पता है क्या होगा, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या पकड़ना है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरी मैथ्स अच्छी थी, ठीक है, मेरी मैथ्स अच्छी थी, मेरा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट मुझे केमिस्ट्री बोरिंग लगती थी, तो मैं कभी भी केमिस्ट्री को सुबह नहीं उठाती थी। मैं इन दोनों में से ही कोई सब्जेक्ट उठाती थी, और मैथ्स मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो मैथ्स कभी नहीं उठाती थी, मैं हमेशा फिजिक्स पकड़ती थी। तो अगर तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तो मैं सुबह क्या करती थी, इस टाइम पे मैं फिजिक्स पढ़ती थी। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि यहाँ पे तुम्हें कौन सा मॉडरेट लेवल का सब्जेक्ट उठाना है, मॉडरेट सब्जेक्ट उठाना है, जो ज़्यादा वीक भी ना हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो। आप सबको पता होगा सबके 3 सब्जेक्ट होते हैं जो मेन होते हैं, लाइक, और उसके बाद एक होता है लैंग्वेज वाला, ठीक है, लाइक इंग्लिश सबके पास होती है, और तीसरा पांचवा सब्जेक्ट वो होता है जो हर किसी के मतलब किसी पे CS होती है, किसी पे पॉलिटिक्स होती है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, किसी पे हिंदी होती है। ठीक है, मेरी CS थी 5वें सब्जेक्ट में, तो सबका अलग अलग है। आपको मॉडरेट सब्जेक्ट उठाना है, तो 7 से लेकर 10 बजे तक जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो इस दिन मॉडरेट सब्जेक्ट के टाइम पे अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। जो चैप्टर तुमने आज के दिन रखा होगा उसके क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से, और जो तुम्हारी गलती है अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखेंगे। जो भी करना होगा तुम्हें इसमें करना है, लाइक लेक्चर देखना होगा लेक्चर देखना, कोई वन शॉट देखना होगा वन शॉट देखना, इस टाइम पे देखना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तुम 1 घंटा पढ़ चुके होंगे, तो तुम्हारा फ़ोन में ना पढ़ाई करने का ही मन करेगा, तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि तुम जाके कुछ सीरीज़ देखो या वेब सीरीज़ देखो, कुछ भी देखो, तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद 10 बजे से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना। अब देखो, पता है दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जो सुबह सुबह नहा लेते हैं लाइक 10 बजे के बीच में, दूसरे वो जो दिन में बोर होते हैं तो नहाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। इस समय तुम ब्रेकफास्ट कर लाइक आधे घंटे का गैप लेना, क्योंकि मेरा क्या होता था, अगर मैं सुबह ज़्यादा बड़ा गैप लेती थी ना, तो सुबह ना हमारा टाइम क्या होता है, हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सुबह हमारा पढ़ाई में मन लग जाता है, तो हमें बैठ जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। तो आप लोग भी क्या करना, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन अब तुम वो चैप्टर उठाना जो तुम्हारा मतलब वीक है। इसमें 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में इसलिए बोल रही हूँ इस समय, क्योंकि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, तो उसे तुम ज़्यादा टाइम दोगे ऑब्वियसली। तो इसमें तुम वीक सब्जेक्ट उठाना, ठीक है, वीक सब्जेक्ट उठाओगे। इसमें तुम जो भी देखना होगा, तुम्हें वन शॉट देखना होगा, अगेन जो क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन जो भी तुमने चैप्टर देखा होगा वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद 2 से लेकर 3 बजे के टाइम पे तुम्हें ब्रेक लेना है 1 घंटे का, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, तुम थक गए होंगे, तुम्हारा दिमाग देखो, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, देखा जाए तो सुबह ही तुमने 7 घंटे पढ़ लिए हैं। ठीक है, 6-7 घंटे आराम से तुम सुबह पढ़ लोगे, और इस दिन क्या होगा, तुम्हारा आधे से ज़्यादा टास्क सुबह ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, इस टाइम पे ब्रेक होगा, लंच करना, उसके बाद साथ में तुम नहा भी लेना। क्या होता है कि ना बहुत सारे बच्चे सुबह से लेकर जब दिन तक पढ़ते हैं ना, तो थक जाते हैं और उनको नींद आने लग जाती है, जैसे कि मेरे साथ होता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिन में नहाऊंगी, उससे क्या होगा, नहाने के बाद मैं फ्रेश फील करती थी, तो उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि इस ब्रेक टाइम पे ही नहा सकते हो। और कोई अगर सुबह नहाता होगा, ऑब्वियसली कोई होता है कि जिनके घर में मैंडेटरी होता है कि सुबह ही नहाना, तो तुम क्या करना कि यहाँ वाला ब्रेक मतलब आधा कर देना और यहाँ वाला 1 घंटे का कर देना। ठीक है, तो मैं अगेन कहूँगी सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग तुम इसको कर सकते हो। उसके बाद जब तुम लंच कर लोगे, वो 3 से लेकर 5 बजे तक तुम अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाना। जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स था, तो मैं हमेशा मैथ्स इस टाइम पढ़ती थी। मैं ये मान के चलती हूँ कि अब सब बच्चों ने सारी ट्यूशन वगैरह छोड़ दी होगी, अगर नहीं छोड़ी तो तुम्हारे इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अपनी सेल्फ स्टडी करो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही उठाना चाहिए। जैसे कि इस समय मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगाती थी, ठीक है, अपना जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद 5 से लेकर 6:30 बजे तक तुम्हारा ब्रेक है। इस टाइम पे तुम्हें फ़ोन में नहीं लगना। अगर किसी की हॉबी खेलना है तो तुम खेलने जाओ, वॉकिंग पे जाओ, छत पे घूमो, कुछ भी करो, पर फ़ोन में मत लगना, क्योंकि वो 5 से 10 कब बजेंगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो तुम इस टाइम पे खेलने जाना। जो खेलता नहीं है, जिसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, जिसे खेलने भी नहीं जाना, वो पढ़ते ही रहना। लेकिन ये ब्रेक टाइम है, चाहे तुम फैमिली के साथ एंजॉय करो, चाहे दोस्तों से मिलने जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे किसी को फ़ोन करो अपने, समझ रहे हो ना, मतलब अपने उस इंसान को भी तुम ये टाइम दे सकते हो जो तुम्हारे लिए बहुत मायनेदार होगा। ठीक है, तुम्हारा ये मी टाइम है। ठीक है, उसके बाद 6:30 से लेकर 7 बजे तक किसी के घर में भी ठंडियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खा लेते हैं लोग, तो 6:30 से 7 बजे तक खाना खा लेना। इससे क्या होगा, एक बार में ही तुम ब्रेक ले लोगे, उसके बाद तुम पढ़ने डायरेक्ट बैठ सकते हो। जो लोग लेट खाते होंगे वो बाद में खा लेना। तो इस टाइम पे तो तुम खाना खा लेना। लाइक मैं तो अभी डिनर लिख रही हूँ,
तो आप लोग अपना देख लेना जो भी होगा। और इस टाइम में 7 से लेके 10 बजे तक तुमने जो दिन भर पढ़ा है ना, अगर तुम्हारा कोई रह गया होगा तो तुम्हें इस समय पूरा करना है वो। और बाकी जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता होगा, हो सकता है कोई होगा जिसके मेन सब्जेक्ट के अलावा भी सब्जेक्ट वीक हो, लाइक किसी के पास CS होगी तो तुम इस समय CS पढ़ सकते हो, किसी के पास इंग्लिश होगी तुम इंग्लिश कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट CS। किसी के पास हिंदी होगी तो हिंदी भी कर सकते हो तुम, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास होंगे, फिजिकल एजुकेशन तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, लाइक 3 घंटे तो देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पे तुम अपने बचे हुए सब्जेक्ट कर लेना, इसलिए इस टाइम को मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। चाहे तुम इसमें जो भी करो, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी करो, लेकिन सोने से पहले, मतलब अगर तुम्हारा सब हो गया तो तुम जल्दी सो जाना, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है एज आई से। तो तुम्हें क्या करना है ना, 10 बजे से 11 बजे तक या 1 घंटे सोने से पहले ना, तुम्हें जो तुमने दिन भर पढ़ा है ना उसकी एक फॉर्मूला शीट तुमने बना लेना। जिसने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा फॉर्मूला शीट में किसे कह रही हूँ, लाइक A4 साइज शीट जिसमें तुमने सब कुछ लिखा होगा, लाइक 2 पेजों में चैप्टर खत्म या 1 पेज में चैप्टर खत्म, वो तुम्हें देख के सोना है। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में जब तुम डेली सोते समय देखोगे ना वो चीज़, फॉर्मूला तुम कभी नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को कैलकुलस के फॉर्मूले याद नहीं होते, तुम कैलकुलस के फॉर्मूले डेली मतलब सोते समय देखना, उनको पक्का याद होंगे। और इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस, ठीक है। जो चीज़ तुम्हें याद नहीं होती ना, डेली उसे देख के सोना। चाहे 1 घंटा मत लगाना, चाहे 15 मिनट लगाना, लेकिन देख के सोना। तो ये तो हुई मॉर्निंग वालों की पूरा का पूरा रूटीन। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अभी आपका वीडियो खत्म हो चुका है उन लोगों का जिनको मॉर्निंग में पढ़ना था। एक नाइट का भी देख लो जिनको नाइट में पढ़ना है। सो बेसिकली नाइट आउल मान के चलती हूँ कि 9 बजे उठ जाना, क्योंकि यार 9 बजे से पहले ही उठ जाना, क्योंकि देखा जाए अगर तुम्हारी रात को पढ़ने की आदत ज़्यादा देर तक हैगी और तुम सुबह 10-11 बजे तक सो ही रहे हो ना, तो पेपर टाइम पर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि पेपर टाइम तो सुबह ही होता है, रात को तो तुम्हारा पेपर होता है, तो पेपर टाइम पे तुम्हारा दिमाग सोया ही रहेगा। तुम्हारे दिमाग को आदत रहेगी कि इस समय सोना है। तो 9 बजे से मैं मान के चल रही हूँ कि तुमने वो कर लिया होगा, उठ गए होंगे तुम इतने। उसके बाद तुम्हें अगेन वही 10 क्वेश्चन लगाने हैं, वही जो तुमने रात को सेलेक्ट करके रखे होंगे। अगेन मैं बताऊंगी कि इसी टाइम पे तुम्हें 10 क्वेश्चन सेलेक्ट भी करने हैं अपने, जो तुम्हें अगले दिन करने हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद अपना मॉडरेट लेवल का चैप्टर उठा लेना, मॉडरेट सब्जेक्ट, सॉरी। मैं मान के चल रही हूँ कि तुम 9 बजे अगर पढ़ने बैठे हो तो इससे पहले तुम कुछ खा के बैठोगे। तुम्हें बीच में नहीं उठना है अब खाने के लिए, ठीक है। तुम डायरेक्ट अब लंच करने उठोगे, क्योंकि बार बार नहीं उठोगे तुम, ठीक है। अब 1 से लेके 1:30 के बीच में तुम्हारा ब्रेक है, इसमें तुम अपना वो कर लेना, लंच कर लेना, ठीक है, 30 मिनट का। और इससे सॉरी वो बीच में ना कैमरा बंद हो गया था। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है ना, देखो इस समय तुम अपना लंच वगैरह करोगे, लंच वगैरह करने के बाद तुम दोबारा पढ़ने बैठोगे। अब ये वाला स्टडी लेवल तुम्हारा स्टडी आवर सबसे बड़ा होगा। इसमें क्या करना है, तुम्हें वीक सब्जेक्ट उठाना है, वीक सब्जेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम तुम वीक सब्जेक्ट को ही दोगे। देख सकते हो लाइक 1:30 से लेकर 5 बजे तक तुम वीक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कुछ टाइम बच गया तो। उसके बाद अगेन इस टाइम पे तुम ब्रेक लोगे, जो तुम बाहर खेलने खुलने जाते हो जो भी है। इस समय तुम डिनर करोगे 6:30 से 7 बजे तक, और 7 बजे से 10 बजे तक अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ोगे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में रात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात तक आदमी ना थक जाता है, और जब आदमी थक जाता है ना तो उसका पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा तो तुम्हारा पढ़ने का मन रहेगा ऑलरेडी। 10 से लेकर 10:30 तक तुम्हारा ब्रेक है, क्योंकि तुम साथ में नहीं पढ़ सकते इतना सारा। सो दिस इज़ योर ब्रेक टाइम। लाइक इसमें तुम अपने घर वालों के साथ देख सकते हो, जो भी करना होगा, लाइक किसी को गुड नाइट बोलना होगा तो वो भी कर देना, लाइक अपने किसी खास इंसान को, ठीक है। उसके बाद 10:30 से लेके लेट नाइट तक तुम्हें अपना मतलब क्वेश्चन वगैरह लगाने हैं, वही या CS पढ़ना या जो भी पढ़ना, रात को तुम्हें वो क्वेश्चन चीज करने हैं जो मतलब तुम्हारा रह गया है। और मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि रात को कभी भी तुम लेक्चर्स मत देखना, क्योंकि तुम्हें नींद आएगी और तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। लेक्चर देखने में लगता है कि कल देख लेंगे छोड़ो, कल देख लेंगे छोड़ो। और इसी टाइम पे तुम अपना क्वेश्चन वगैरह रख लेना सिलेक्ट करके, ताकि तुम अगले दिन कर सको। और बाकी यही है, इसी टाइम पे तुम्हें अपने फॉर्मूला भी रिवाइज करने, लाइक सोचो 10:30 से लेके 1 बजे तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो तुम इस टाइम पे आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। मैं 1 बजे तक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1 बजे के बाद ना ही पढ़ना तो अच्छा रहेगा। वैसे तो तुम्हें 12 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह तुम्हें उठना भी है। बट अगेन मैं बोलूँगी कि मतलब 1 बजे से ज़्यादा देर तक सोना मत उठे रहना, सो जाना। क्योंकि ऐसा होता है कि ना जब तुम देर रात तक उठे रहते हो तो अगले दिन आँख नहीं खुलती और तुम थोड़ा लेजी फील करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया अपने अंदर, तो तुम मत करना, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक तुम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नाइट आउल वाले, ठीक है। और बुक रिकमेंड मैंने आप लोगों को कर रखी है, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हो मेरे चैनल में।
पर्टिकुलरली वीडियो आ रखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जाके 12th क्लास के बच्चों के लिए। आप जाके 12th क्लास के बच्चे जो भी हैं वो जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग कोई भी पीसीएम या मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को चाहिए कि कैलकुलस कैसे करें, तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को सेपरेट वीडियो देखनी है या नहीं देखनी, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो एंड बाय द वे, मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो इसलिए भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा पेपर था, तो मैंने सिर्फ टाइम टेबल का वीडियो डाला है। बाकी आपको किस किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताना। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और ये ना, अगर तुम, एक और टिप है मैं आपको देना चाहूँगी, अगर हर दिन तुमसे फॉलो ना हो, जैसे कि हो सकता है एक दिन प्रैक्टिकल हो, एक दिन कुछ हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसे फॉलो करना। सपोज एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 6 दिन फॉलो हुआ, एक दिन नहीं भी हुआ ना, लाइक एक दिन तुमने इतना नहीं भी पढ़ा और लाइक 6 घंटे ही पढ़ा, तब भी चलेगा। मैं नहीं कह रही कि हर टाइम पढ़ो, इसमें देखना ज़्यादातर पढ़ाई है, तुम कम कर सकते हो सकता है किसी को इतनी नीड ना हो। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो चाहते हैं कि पूरे दिन भर वो पढ़े ही, उनके लिए जिनको ज़रूरत है, जो बहुत वीक रह चुके हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा इतना। सो दिस इज़ दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय।